नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर की जानसठ कोतवाली पुलिस ने रविवार की देर रात मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़ गए बदमाशों के पास से पुलिस ने एक होंडा सिटी कार, 1 कैंटर, 2 तमंचे कारतूस और लाखों की कीमत का 80 किलो गांजा बरामद किया है। दरअसल रविवार की देर रात जानसठ कोतवाली पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कुछ बदमाश मादक पदार्थ की तस्करी कर क्षेत्र में ला रहे हैं, जिसके चलते पुलिस ने सलारपुर चेकपोस्ट पर चेकिंग अभियान चलाया हुआ था। उसी दौरान एक होंडा सिटी कार और कैंटर को जब पुलिस ने चेकिंग के दौरान रोकने का इशारा किया तो बदमाशों ने खुद को घेरता देख पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने घेराबंदी करते हुए मौके से 5 बदमाश राकेश खटायन, विनय, संदीप, सुमित और बंटी पाल को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने लाखों की कीमत का 80 किलो गांजा, 2 अवैध तमंचे, कारतूस और एक होंडा सिटी कार व कैंटर बरामद किया है। इस मामले में एसएसपी अभिषेक यादव ने प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया और बताया कि यह बदमाश विशाखापट्टनम से अवैध गांजा की खेप की तस्करी कर जनपद में ला रहे थे, जिन्हें मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया है। अभिषेक यादव की माने तो पकड़ गए बदमाशों में एक शातिर बदमाश राकेश खटायन भी शामिल है, जो पूर्व में अवैध शराब की तस्करी करता था, जिस पर गैंगस्टर जैसे लगभग 40 मुकदमे विभिन्न थाना क्षेत्रों में दर्ज हैं और वह कई बार जेल भी जा चुका है। पुलिस की सख्ती के चलते पकड़े गए बदमाश राकेश ने शराब की तस्करी छोड़कर अब मादक पदार्थ गांजे की तस्करी शुरू कर दी थी, जिससे वक्त रहते उसके साथियों के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। देखिए, जनपद मुजफ्फरनगर में राकेश घटायन नाम का एक अपराधी है जो जनपद में टॉप 10 अपराधी के रूप में चिन्हित किया गया था। वर्ष 2019 में शराब माफिया के रूप में ये व्यक्ति चिन्हित किया गया था। इसके ऊपर 40 मुकदमे हैं और 2019 और 2020 में मुजफ्फरनगर पुलिस के द्वारा इसके विरुद्ध काफ़ी कठोर कार्रवाई करते हुए 2019 में ये पुलिस मुठभेड़ में घायल होकर अरेस्ट होकर जेल गया था, जिसके बाद इसके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई हुई। 2020 में 14 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत इसकी और इसके भाई नवनीत घटायन की 1 करोड़ से अधिक की संपत्ति, जिसमें भू संपत्ति थी, उसको पुलिस के द्वारा सीज़ किया गया। उसी के साथ साथ 2 ट्रक और 2 कार, 4 गाड़ियों को भी सीज़ किया गया। और ये सब देखने के बाद और मुजफ्फरनगर पुलिस की सख्ती को शराब को लेकर देखते हुए इसने जो कई दशकों से शराब का काम कर रहा था उसको छोड़ते हुए इसने गांजे का काम शुरू किया। विशाखापट्टनम से एक वहाँ के सोर्सर से ये लोग गांजा उठाते थे, उसको फिर कैंटर के माध्यम से अपनी गाड़ी से साथ में लेकर आते थे और वेस्टर्न यूपी और हरियाणा में उसकी सप्लाई करने का इन्होंने प्रयास किया। गुड़गांव में एक बार इन्होंने सप्लाई भी करी उसकी, ये दूसरी बार था और हमारी टीम के द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया है। इसमें 5 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें जो गैंग लीडर है राकेश घटायन वो भी गिरफ्तार हुआ है। उसके साथ साथ 80 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत 6 लाख से अधिक है। उसके अलावा वो कैंटर बरामद हुआ है, जिससे ये सामान लेके आते थे विशाखापट्टनम से। होंडा सिटी कार बरामद हुई है, जिससे ये लोग उस कैंटर को अपने साथ लेके आते थे और असले बरामद हुए। सर, राकेश घटायन पर अब किस तरह की कार्रवाई होगी, क्योंकि गैंगस्टर मुठभेड़ सभी हो चुकी है, अब क्या कार्रवाई? देखिए, इसके विरुद्ध वर्तमान में जो एनडीपीएस एक्ट है, गैंगस्टर एक्ट है, इन सब के अंतर्गत दोबारा कार्रवाई होगी और इसकी जितने भी पुराने मुकदमे हैं, जो भी हमारे पास शराब माफिया से रिलेटेड मुकदमे हैं, उनकी पैरवी हम लोग करवा रहे हैं और बहुत जल्दी इसको सजा करा के हम कोशिश करेंगे कि ये सलाखों के पीछे ही रहे और बाहर ना आए। सर, इसके कुछ संरक्षण दाता भी प्रकाश में आएगी? देखिए, वो सारी चीज़ें हम लोग चेक कर रहे हैं और अगर भविष्य में कोई भी ऐसा लिंक निकल के आता है तो उसके उत्तर प्रदेश की जनपद मुजफ्फरनगर में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि वह अब खुलेआम घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। सोमवार को भी बाइक सवार 3 बदमाशों ने नई मंडी कोतवाली क्षेत्र की गुड़ मंडी में खुलेआम दिन दहाड़े हथियारों के बल पर एक व्यापारी के मुनीम से लाखों की लूट को उस समय अंजाम दे डाला जब मुनीम बैंक से 4 लाख रुपए निकालकर स्कूटी से दुकान पर वापस लौट रहा था। सरेआम लूट की घटना को अंजाम देकर लुटेरे मौके से फरार हो गए। घटना से क्षेत्र में जहां सनसनी फैली है, तो वहीं सूचना पर खुद एसएसपी अभिषेक यादव भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। एसएसपी अभिषेक यादव की माने तो लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया गया है और जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर घटना का अनावरण कर दिया जाएगा। मेरे मुनीम द्वारा बैंक से विड्रॉल करके पैसे ला रहा था, तो यहीं बदमाशों ने स्कूटी पे लात मार के पैसे और स्कूटर दोनों छीन लिया। कितने बदमाश थे और कैसे आए हुए? 3 बदमाश थे, मोटरसाइकिल पे थे और उन्होंने यहीं पे आके किधर से आए वो आए थे, किधर को गए? आए तो बैंक से उसके जो भी वो पीछे ही आए होंगे। कितना कैश? भैया उसमें 4 लाख रुपए थे। भीड़ भाड़ का इलाका है, फिर भी इतनी हिम्मत? देखो, ये तो भीड़ भाड़ का इलाका है, लेकिन एकदम से किसी के साथ कोई घटना हो तो पता भी नहीं लगता। इस क्षेत्र में एक बार पहले भी यहाँ घटना हुई थी। हाँ, मंडी में पहले भी लूट हो चुकी थी 2 बार, लेकिन ये तो बड़ी दुस्साहसिक वारदात है जो इतने लोगों के बीच में से ये काम करके गए हैं। इसके बाद पुलिस को सूचना की कि पुलिस आई? हाँ, पुलिस को सूचना दी है, पुलिस अभी आई है, अपनी कार्रवाई कर रही है। ठीक।
देखिए, ये नई मंडी थाना क्षेत्र में जो गुड़ मंडी है, इनके एक व्यापारी हैं। ये बैंक से अपना कैश लेकर आए। इनको कुछ बदमाशों के द्वारा फॉलो किया गया। फिर एक जगह पे आके इनकी स्कूटी को लात मारते हुए स्कूटी गिरा दी और उसके बाद इनकी स्कूटी लेके भागे, जिसके अंदर वो कैश रखा हुआ था। संपूर्ण जो प्रकरण है उसकी हम लोगों के द्वारा जाँच की जा रही है, सारे एंगल्स पर देखा जा रहा है और बहुत ही जल्दी इन बदमाशों को पकड़ के इनके विरुद्ध बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। कितने की लूट बताई जा रही है? जो व्यापारी हैं उनके द्वारा 4 लाख का कैश बताया गया, वो भी अभी इस बारे में श्योर नहीं है, लेकिन जो उन्होंने बताया हम उसी चीज़ को मानते हुए सारी चीज़ की जांच कर रहे हैं। सर, व्यापारी कहना है पहली ऐसी घटना है कि गुड़ मंडी के अंदर हुई है, तो इस पर कितनी गंभीर? वो देखिए, सारी चीज़ें हम लोग चेक कर रहे हैं और देखिए, लूट की घटना है वो कहीं भी, वो हमारे लिए उसकी जो सीरियसनेस है वो किसी भी लूट की घटना की कम नहीं होती है। और जिस प्रकार से मुजफ्फरनगर में पूर्व में भी अपराधियों ने जिस प्रकार से लूट की घटना करने की कोशिश की, उनका जिस प्रकार से कठोर कार्रवाई की गई है, इस मामले में भी आप निश्चिंत रहिए, उसी प्रकार से कठोर कार्रवाई करते हुए मैसेज दिया जाएगा कि जनपद में लूट की घटना कारित करने वाले अपराधियों का क्या हल किया जाए। सर, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, दिन में लूट होना एक बहुत बड़ी सारी चीज़ों पे हम लोग जांच कर रहे हैं, बहुत जल्दी इन अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई। बागपत के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां घने कोहरे के कारण आपस में 30 वाहन टकरा गए, जिसमें दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हो गए और वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। दरअसल यह पूरी घटना बागपत के मवी कला टोल प्लाजा के पास हुई है, जहां पर कोहरे के कारण 30 के करीब वाहन आपस में टकरा गए, जिसमें बैठे दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर हाईवे को साफ कराया। बागपत में गर्भवती पत्नी व 3 साल की मासूम बेटी की हत्या कर एक शख्स खुद थाने पहुंच गया और कहा कि साहब, मुझे गिरफ्तार कर लो, मैंने अपनी पत्नी और बेटी की हत्या कर दी है। दरअसल ये सनसनीखेज मामला है शहर कोतवाली क्षेत्र के गायत्रीपुरम मोहल्ले का, जहां रेशमा नाम की एक महिला व उसकी सौतेली 3 साल की बेटी आयत का शव कमरे में बिस्तर पर पड़ा मिला, जिसकी जानकारी खुद थाने पहुंचे मृतका के पति गुलफाम ने दी कि उसे गिरफ्तार कर लो। उसने दोनों की घरेलू विवाद के चलते हत्या कर दी है। मृतका मुस्कान गुलफाम की तीसरी पत्नी थी, जबकि आयत उसकी दूसरी पत्नी की बेटी थी। गुलफाम कैंसर पीड़ित था, जिसके चलते उसकी 2 पत्नियां इसी वजह से उसे छोड़कर चली गई थी और वह बीमारी को लेकर भी टेंशन में रहता था और फिर से उसके साथ ऐसा ना हो, इसलिए उसने गला दबाकर गर्भवती पत्नी मुस्कान और 3 साल की बेटी आयत की हत्या कर दी। हालांकि कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि गुलफाम अपने परिवार के साथ खुश रहता था और कैसे ये घटना हुई इसकी जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन हत्या के सही कारणों का अभी तक पता नहीं लग पाया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। ये थाना बागपत मोहल्ला मुन्ना वाली गली का मामला है। आज प्रातः एक व्यक्ति 6:15 के आसपास थाने में आया। उसने थाने में आके बताया कि साहब, मैंने अपनी पत्नी और अपनी बच्ची की गला दबाकर मार दिया है और तत्काल पुलिस मौके पर गई और वहाँ पे उसकी पत्नी और उसकी बच्ची मृत पाई गई है। इनको तुरंत अस्पताल में भेजा गया और छानबीन की जा रही है। मालूम हुआ कि रात में इनमें झगड़ा हुआ था और उसने जो है दोनों की गला दबाकर हत्या कर दी। क्या प्रेग्नेंट भी थी कोई औरत? हाँ, ये मामला अभी बताया गया है कि वो गर्भ से है और इसकी छानबीन की जा रही है। मुजफ्फरनगर जनपद के महावीर चौक पर शराब के नशे में धुत होकर एक व्यक्ति ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जहां राहगीरों के साथ भी शराबी ने जमकर दुर्व्यवहार किया, जिसके बाद कचहरी चौकी इंचार्ज राघव और ट्रैफिक पुलिस के गुलशन ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, साथ ही शराबी युवक को थाने पहुँचा दिया। मुजफ्फरनगर के महावीर चौक के निकट जानसठ पुल पर एक 3 व्हीलर के टायर का शॉकर टूटने के बाद पुल पर लंबा जाम लग गया, जहां वाहन चालक और यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दरअसल जानसठ पुल से महावीर चौक आते समय एक ऑटो के टायर का शॉकर टूट जाने से वह वहीं पर रुक गया, जिससे पुल पर जाम की भयंकर समस्या उत्पन्न हो गई, जिसके चलते पुल पर लंबा जाम लग गया और वाहन चालकों व यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। मुजफ्फरनगर जनपद के महावीर चौक स्थित रालोद कार्यालय पर जिला पंचायत चुनाव को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें चुनाव कमेटी के पदाधिकारी भी शामिल हुए। इस दौरान अपने अपने क्षेत्रों से कार्यकर्ताओं ने जिला पंचायत और ग्राम पंचायत चुनाव के प्रत्याशी के रूप में दावेदारी करते हुए आवेदन किया। जिला अध्यक्ष अजीत राठी ने बताया कि यह सभी आवेदन चुनाव कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे और उसके बाद ही निर्णय लिया जाएंगे। आज राष्ट्रीय लोकदल पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की
बैठक एक जिला पंचायत चुनाव को लेकर आहूत की गई है और जिसमें हमारे कमेटी जो चुनाव कमेटी है और प्रभारी हैं हरपाल सिंह जी सब उपस्थित हैं यहाँ। और आवेदन जो जिला पंचायत लड़ने के इच्छुक हैं उनसे आवेदन लिए गए हैं और कमेटी ये रिपोर्ट अपनी जो है दिल्ली भेजेगी और वहाँ से जो आगामी निर्देश होंगे उसके अनुसार जिला पंचायत चुनाव मजबूती से लड़ा जाएगा। जनपद मुजफ्फरनगर की सभी सीटों और सभी वार्डों पर जो है जिला पंचायत राष्ट्रीय लोकदल चुनाव लड़ेगा। जिला पंचायत के चुनाव फिलहाल होने हैं और हमारे माननीय जयंत चौधरी जी ने हम लोगों को निर्देशित किया है कि आप लोग एक बैठक बुला के उसमें जो है मतलब वार्ड वाइज आवेदन लें और कमेटी हमारी बनी हुई है। सब आपके पास बैठे हुए हैं। धर्मवीर बालियान जी हैं, राजपाल बालियान जी हैं, नवाजी साहब हैं, पूर्व मंत्री योगराज सिंह हैं, पूर्व विधायक हमारे एमएलसी साहब हैं, मुख्तार चौधरी साहब। इन लोगों की कमेटी है और इन लोगों की कमेटी के साथ मुझे भी जोड़ा गया है प्रभारी बना के यहाँ का। मेरा नाम हरपाल सिंह है, बिजनौर से हूँ, पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व चेयरमैन कल्याण समिति चांदपुर। हम लोग जो है बड़ी निष्पक्षता से इसमें काम करने की कोशिश करेंगे और इसमें कुछ नाम हम लोग जो हैं कुछ नाम तय करके दिल्ली भेजेंगे और दिल्ली से फाइनल जो करेंगे वो 24 आएंगे। किसान महापंचायतों को लेकर सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाने में लगी हैं, जिसमें अब कांग्रेस भी सामने आ रही है। पूर्व सांसद और कांग्रेस की सलाहकार समिति के सदस्य हरेंद्र मलिक व पूर्व विधायक पंकज मलिक के द्वारा उनके आवास पर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को आमंत्रित किया। इस दौरान उन्होंने 20 फरवरी को किसान बैठक का आयोजन करने का ऐलान किया तथा सभी से इस किसान बैठक को सफल बनाने की अपील की। बता दें कि 10 फरवरी को कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी सहारनपुर आ रही है, जहाँ वह किसानों के समर्थन में होने वाली बैठक में हिस्सा लेंगी। वहीं 20 फरवरी को मुजफ्फरनगर में भी पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक ने बैठक करने का ऐलान कर दिया है। आज जनपद मुजफ्फरनगर के जिम्मेदार लोगों की एक मीटिंग यहाँ की गई। आप जानते हैं कि जिस तरह से आज देश में और प्रदेश में सरकार की खराब नीतियों के चलते आज किसान दुखी है, धरने पर बैठा हुआ है। 3 काले कानूनों को वापस कराना है। कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी द्वारा बार बार किसानों की इस लड़ाई में अपना सहयोग देने को कहा गया है और दे भी रहे हैं। धरने में पहुंचे लल्लू जी, हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी शहीद किसान के यहाँ गई, उसकी अंतिम अरदास में गई। और हम लोग भी, मैं भी मुजफ्फरनगर में, मेरे पिताजी हरेंद्र मलिक पूर्व सांसद जी भी, हम लोगों ने पंचायत में जब जिस दिन राकेश टिकैत जी के साथ दुर्व्यवहार किया गया, पहला संदेश अपने लोगों से प्रार्थना की और पंचायत में समर्थन देने का हमने काम किया। उसी लिए कांग्रेस पार्टी की एक किसान पंचायत का आयोजन किया जा रहा है 20 तारीख जनपद मुजफ्फरनगर में। क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दा किसान का है, मुद्दा नौजवान का। आज किसान दुखी है और हमारे जनपद में काले कानूनों का विरोध तो है ही है। गन्ने का भुगतान नहीं हो पा रहा। भारतीय जनता पार्टी के लोग दहाड़ दहाड़ करके वोट मांगते थे, गन्ने का भुगतान देंगे, लाभकारी मूल्य दिलवाएंगे। अरे तितावी मिल हो चाहे जितने भी मिल मुजफ्फरनगर में, किसान संतुष्ट नहीं है, अपने हक को मांगना चाहते हैं। गन्ने की लड़ाई भी हम सब परिवार के लोग, राजनीतिक परिवार के जो लोग हैं कांग्रेस के, वो एक साथ बैठ लेते हैं, विचार विमर्श करते हैं। उसी संबंध में आज है एक पंचायत की घोषणा की गई। पंचायत नहीं, मीटिंग की घोषणा की गई है। हम जो किसानों की लड़ाई लड़ रही है, हमने 6 अक्टूबर को भी सबसे पहले हम ही लोगों ने मीटिंग की थी गवर्नमेंट कॉलेज के मैदान में। किसान के विरुद्ध जो काले कानून हैं उनके विरोध में, आपको स्मरण होगा, सबसे पहले हमने बैठक की थी। उसके बाद आज तक किसी राजनीतिक पार्टी ने और मीटिंग नहीं की। अब फिर हम 20 तारीख को मीटिंग कर रहे हैं। हाँ, किसान यूनियन किसानों की पंचायत करती रही है, चाहे भैंसवाड़ में हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज के मैदान में, वो लोग करते रहे हैं। लोकदल ने की थी, वो जयंत चौधरी पे हुए लाठीचार्ज के विरोध में की थी। हमने किसान के मामले में की थी और आगे भी किसान के मामले में करेंगे। क्या मुद्दा है? हमारा मुद्दा यह है कि देखिए, देश की राजधानी के दर पर बैठे हुए 100 से ज़्यादा किसानों ने अपनी जान न्यौछावर कर दी और भारत सरकार के मुखिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक शब्द भी नहीं बोल पाए। तो ये मानवीय नहीं है। हम अमानवीय घटनाओं की निंदा करते हैं और किस सरकार से मांग करते हैं कि सरकार किसानों के विरुद्ध जो कानून लाई है इन्हें वापस करे।
जो वहाँ पे सरदार जी बैठे हैं उन्हें खालिस्तानी बताया गया था। नहीं, ये तो देखिए, किसी को खालिस्तानी किसी को पाकिस्तानी बताते रहते हैं, इसका कोई बात नहीं। क्योंकि सरकार सरकार नहीं है। लोकतंत्र में सरकार तो जनता की सरकार, जनता के लिए, जनता के द्वारा होती है। यहाँ जनता के द्वारा सरकार तो है, पर सरकार सरमाएदारों के लिए है, सरमाएदारों की सरकार है। तो हम सरकार का दम्भ टूटे और वो नींद में से आँख खोल करके खड़ी हो जनहित की। मुजफ्फरनगर जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पहुंचे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जॉनसन इकाई के सदस्यों ने DIOS को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने छात्र छात्राओं की विभिन्न समस्याओं से उन्हें अवगत कराया, जिस पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने उन्हें जल्द ही समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। निरीक्षक को ज्ञापन दिया है कि जो हमारे नगर के इंटर कॉलेज है उनमें सरकारी शिक्षक है, वे बालकों पे दबाव बनाते हैं कि आप या तो ट्यूशन हमारे पास पढ़ो, नहीं तो आपको फेल कर दिया जाएगा या प्रैक्टिकल में नंबर नहीं दिए जाएंगे। तो हम इस सर से मांग करने आए हैं कि उन पर तुरंत से तुरंत कार्रवाई की जाए और शिक्षा व्यापार बंद किया जाए। तो आपने जो ज्ञापन दिया है, ज्ञापन कहाँ दिया है, किसको दिया है? जिला विद्यालय निरीक्षक मुजफ्फरनगर को दिया। इससे पहले हमने अपने जानसठ के जो उप जिलाधिकारी है अमृतपाल कौर जी को भी इस मामले से अवगत कराया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई इस पर। तो किस तरह का दबाव क्या कहते हैं वो? ये क्या आप जो कोचिंग कर रहे हो, मतलब जिस विषय का बालक रहता है उसे कहता है कि आप हमारे पास ट्यूशन पढ़ो, नहीं तो हम आपको प्रैक्टिकल में नंबर नहीं कराएंगे, प्रैक्टिकल नहीं कराएंगे या आपको फेल कर देंगे, ऐसा कहते हैं। इन्होंने किस तरह का आश्वासन दिया आपको? सर ने कहा कि हम तुरंत से तुरंत कार्रवाई करेंगे इस पर। अगर कार्रवाई नहीं होती तो? अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम फिर उग्र आंदोलन की ओर अग्रसर रहेंगे। रविवार की रात्रि अज्ञात चोरों ने गांव पुट्ठी इब्राहिमपुर में स्थित प्राथमिक विद्यालय का ताला तोड़कर कीमती सामान चोरी कर लिया। एक सप्ताह में चोरों ने विद्यालय में 2 चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। रामराज थाना क्षेत्र के गांव पुट्ठी इब्राहिमपुर में दिल्ली पौड़ी राजमार्ग पर प्राथमिक विद्यालय स्थित है। रविवार की रात्रि अज्ञात चोरों ने विद्यालय के 3 कमरों में एक रसोई का ताला तोड़कर उनके अंदर रखे 2 बड़े गैस सिलेंडर, 2 भगोने चोरी कर लिए। सुबह विद्यालय खुलने पर विद्यालय के स्टाफ को चोरी की घटना का पता चला तो उन्होंने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर जाकर जांच पड़ताल की। विद्यालय के अध्यापक मनीष सिरोही ने अज्ञात चोरों के विरुद्ध थाने में तहरीर दी है। जैसे हम सुबह आए 9 बजे, 9:15 बजे, तो यहाँ पे हमने देखा वो ये 3 कमरों के 4 कमरों के ताले टूटे पड़े थे और इसमें जो कीड़ा कस का सामान इसमें चोरी है। एक गैस का सिलेंडर, एक बड़ा और एक छोटा, और भगोने, ये सारे चोरी कर रखे हैं। फिर हमने गांव वालों को करके इन्हें सबको दिखाया और फिर हमने अब थाने में वहाँ एप्लीकेशन दे दी और पुलिस को बुलवाई। किस गांव के स्कूल का मामला है? पुट्ठी इब्राहिमपुर कंपोजिट स्कूल। लगभग कितना नुकसान होगा? लगभग ये 2 सिलेंडर है और भगोने हैं, तो उनकी कीमत लगा के 5-6 हज़ार रुपये। उससे पहले स्पोर्ट्स का भी लेके थे। ठीक। जंगल समाप्त होते जा रहे हैं, वन्य जीव आबादी वाले क्षेत्रों में आने लगे हैं, लोग दहशत में हैं। ऐसे ही मीरापुर थाना क्षेत्र में एक मगरमच्छ जंगल छोड़कर सड़क पर आ पहुंचा। ऐसे ही मीरापुर थाना क्षेत्र में एक मगरमच्छ जंगल छोड़कर सड़क पर आ पहुंचा, जहां उसे देख लोगों के होश उड़ गए। मगरमच्छ के सड़क पर देखे जाने पर इसकी सूचना वन विभाग को दी गई और वहाँ लोगों की भीड़ जमा हो गई। मीरापुर के जमालपुर गाँव का यह पूरा मामला है, जहाँ मीरापुर थाना क्षेत्र के गाँव जमालपुर से होकर जंगल में रास्ता जाता है। सोमवार की सुबह ग्रामीणों ने सड़क के बीच में एक मगरमच्छ को देखा, जिसकी सूचना वन विभाग को दी गई। ग्रामीणों ने बताया कि जंगल और नहर पार करते समय मगरमच्छ को सड़क के किनारे देखा गया था। ग्रामीणों का कहना है कि आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, जंगल समाप्त होते जा रहे हैं, जंगली जानवरों को रहने के लिए कहीं जगह नहीं बची। ऐसे में जंगली जानवर अब आबादी वाले क्षेत्रों में निकलने लगे हैं। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चरथावल में एम्पावर प्रगति द्वारा संचालित प्रधानमंत्री कौशल केंद्र पर उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर के टूटने से आई त्रासदी में मारे गए लोगों के प्रति समस्त स्टाफ व छात्र छात्राओं ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चरथावल में स्थित एम्पावर प्रगति द्वारा संचालित PM कौशल केंद्र में प्रबंधक नीरज शर्मा के नेतृत्व में समस्त स्टाफ व छात्र छात्राओं के द्वारा उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर के टूटने से आई त्रासदी में मारे गए लोगों के प्रति 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही साथ लापता हुए लोगों के सकुशल मिलने की भी प्रार्थना की गई। इस मौके पर प्रबंधक नीरज शर्मा और अन्य स्टाफ मौजूद रहा। ग्लेशियर फटने से जिन लोगों की मृत्यु है उनकी आत्मा की शांति के लिए आज प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, जो कि एम्पावर प्रगति द्वारा चलाया गया है, सभी छात्रों ने, स्टाफ ने 2 मिनट
दिवंगत आत्मा को प्रभु के चरणों में स्थान देने के लिए प्रार्थना की। अमरोहा जनपद के आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव भीमा सुल्तानपुर निवासी देवराज पुत्र सतपाल खड़गवंशी ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है और शनिवार की शाम भी वह रोज की तरह कमरे के बरामदे के बाहर ई रिक्शा को चार्जिंग पर लगाकर अपने बच्चों के साथ कमरे में जाकर सो गया था। पीड़ित देवराज के अनुसार रात्रि के लगभग 11 बजे जब वह शौच के लिए कमरे से बाहर आया तो देखा कि उसकी ई रिक्शा वहाँ पर नजर नहीं आ रही, तो इसकी जानकारी उसने पड़ोसियों को दी और पड़ोसियों की सहायता से ई रिक्शा की तलाश की गई और तलाश करने पर भूप सिंह खड़गवंशी के खेत के किनारे ई रिक्शा खड़ा मिला। ई रिक्शा से चारों बैटरी चोरों ने चोरी करके ई रिक्शा वहीं पर छोड़ भाग गए थे। देवराज ने बताया कि चोरों ने लगभग 25,000 रुपए का चूना लगाया है। गाड़ी यहीं खड़ी थी रात करीबन 11 बजे के आसपास और 11 बजे तक तो हमने देखी थी। उसके बाद में गाड़ी हम उठे घर से, तो जब हमने पता पड़ी कि गाड़ी नहीं है तो हमने फिर ताका झारी करी, मोटरसाइकिल से उठाई तो जा गए तो चौड्डे से हो रहा है एक खेत है भूप सिंह का, वहाँ म्यूरी मिली पर बैटरी नहीं थी उसमें। आपने पुलिस को सूचना दी? अभी नहीं, पुलिस अब सुबह रात नहीं दी, अब जाने की तैयारी में है। सहारनपुर के गागालीड़ी भगवानपुर रोड पर हरियाबास के समीप दो मोटरसाइकिल पर मकबास से भगवानपुर की ओर पेड़ लगाने के लिए जा रहे थे। जहां आगे चल रहे मोटरसाइकिल सवार ने ट्रक को ओवरटेक किया तो सामने तेज गति से आ रहे ट्रक की टक्कर से समून और सलमान दोनों सगे भाई ट्रक के आगे गिर गए, जिसमें समून पुत्र भूरा मक्काबास की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और सलमान गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं दूसरी मोटरसाइकिल पर 3 लोग जो पीछे चल रहे थे कल्लू पुत्र धर्मवीर, बालेश पुत्र ज्ञानचंद निवासी बलियाखेड़ा, अमरजीत पुत्र मांगेराम निवासी मिर्जापुर पिलखनीवी अचानक हादसा देखकर अपना नियंत्रण खो बैठे और गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को राहगीरों ने 108 एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार राय पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। सोशल मीडिया पर एक युवक के द्वारा जाट समाज व जाट रेजिमेंट के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी का वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। जाट समाज के युवकों में वीडियो अपलोड करने वाले युवक के खिलाफ आक्रोश है, जिसके चलते दर्जनों युवकों ने कोतवाली पहुंचकर तहरीर देते हुए युवक की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। दरअसल मामला बागपत की कोतवाली का है, जहाँ आज जाट समाज के दर्जनों युवक तहरीर लेकर पहुंचे और युवकों ने बताया कि शामली जनपद निवासी एक युवक जाट समाज व जाट रेजिमेंट के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी करने का वीडियो वायरल कर रहा है, जिसमें भारतीय सेना का अपमान है। युवक वीडियो में जाट समाज को भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है, जिसका वीडियो तेजी के साथ वायरल भी हुआ है। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर इस तरह की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने तहरीर देते हुए युवक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वीडियो वायरल हो रही है आजकल इंस्टाग्राम पे, वासु के नाम से लड़के की आईडी है, तो उसे हमें समाज को गाली दे रहा, जाट समाज को भी दे रहा। हमें गुज्जर समाज से कोई मतलब नहीं, कोई किसी को गाली दो कुछ करो, पर उसने आर्मी को गाली दे रखी, जाट रेजिमेंट को। तो वह तो अपने देश की मर्यादा है, मान सम्मान है, उसकी वजह से आज हम यहाँ खड़े। अगर कोई भी रेजिमेंट है, चाहे जाट है, राजपूत है या कुछ भी है, पर उस देश की आर्मी की तो इज्जत करनी चाहिए, देश की सेना की तो इज्जत करनी नहीं चाहिए। वो आदमी देश की इज्जत ही नहीं कर रहा, सब है गाली बक रहा, सब है वो कर रहा, उसका मतलब क्या है जातिवाद करने का। तब क्या चाह रहे तुम? हम एक एप्लीकेशन देंगे, बाकी थाना अध्यक्ष जी बताएंगे हमारी क्या सेवा, कड़ी कार्रवाई करवानी है। किसान आंदोलन में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर मीरापुर विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी हाजिर लियाकत के नेतृत्व में किसानों को जागरूक करने के लिए मीरापुर विधानसभा के दर्जनों गांवों मुझेड़ा, भुम्मा, केड़ी सराय, पुट्ठी, हाशमपुर, रामराज, अहमदवाला, हंसावाला, हुसैनपुर, लालपुर, रहडवा, देवल आदि गाँव में चौपाल लगाकर किसानों को जागरूक करने का कार्य किया गया। विशेष रूप से सिख समुदाय के सम्मानित लोगों से मुलाकात की गई। सभी लोगों ने संकल्प लिया कि 2022 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। इस दौरान सुशील शर्मा, जिला उपाध्यक्ष ऐश मोहम्मद मेवाती, नगर अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा, सुरेश पाल, नफीस रामराज, मास्टर शराफत, शाहनवाज अंसारी व फरमान आदि मौजूद रहे। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।